नौकरी में किसने खाई मलाई, व्यापार में है वंश वारिसों की भलाई। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राणा सिंह जी, जो सीआईएमपी के डायरेक्टर हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, सीआईएमपी एजुकेशन को लेकर किन किन विषयों को आगे बढ़ रही है और मोटिव क्या है सर, युवाओं के लिए और बिहार सरकार का इसमें कैसा सहयोग होगा? धन्यवाद। चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान पटना नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट के अंतर्गत युवाओं के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि मुकर्रर की गई है और इसमें बिहार में अब तक लगभग 700 स्टार्टअप से ज्यादा को 10 लाख एवं उससे ज्यादा की प्रारंभिक राशि सीड फंड प्रदान की जा चुकी है। चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान की एक अनुषांगिक संस्था है CIMP BIIF, दैट इज चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना बिजनेस इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन फाउंडेशन। इसके अंतर्गत लगभग 300 से ज्यादा स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया जा चुका है। उसमें से कुछ की वैल्यूएशन 40-50 करोड़ के आसपास भी पहुंच गई है। कुल मिलाकर एक मकसद है बिहार में युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में क्रांति लाने की, ताकि वो बदलते वैश्विक और राष्ट्रीय परिदृश्य में न सिर्फ अपने लिए एक उद्यमिता का एक केंद्र खोलें, न सिर्फ वो आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे राज्य में, जिले में, देश में अपने आप को एक उद्यमी के तौर पर स्थापित करें और आने वाले समय में बिहार की जो आन बान शान है और जो खोई हुई विरासत है उसे पुनः पुनर्स्थापित करके वो उद्यमिता के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करें, एक सफल व्यवसायी बने और खुद को आत्मनिर्भर बनाते हुए सैकड़ों को रोजगार दें और बिहार की जो कुल GDP है उसमें अपना स्वर्णिम योगदान दें और बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को सशक्त बनाएं। और उद्यमी के लिए आने वाले समय में बिहार जाना जाएगा। तो तेज गति से उद्यमियों को यहाँ फंडिंग हो रही है। स्टार्टअप की फंडिंग काफी तेज गति से हो रही है। वो चाहे तो इनिशियल फंडिंग ले सकते हैं 10 लाख, उसके बाद और 15 लाख की फंडिंग मिल सकती है, उसके बाद 50 लाख तक का मैचिंग ग्रांट मिल सकता है। तो वक्त बदल रहा है, मौका है छात्रों के लिए। बिहार में खासकर पटना में हमारे यहाँ चंद्रगुप्त प्रबंध संस्थान में एक एकेडमिक प्रोग्राम है PGDM IEV, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट, जिसके तहत महिलाओं को 90% स्कॉलरशिप मिल रहा है, पुरुषों को 80% स्कॉलरशिप मिल रहा है, SC ST के जो छात्र हैं उनको भी 90% स्कॉलरशिप मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज उनको 90% स्कॉलरशिप दे रही है। स्टार्टअप के लिए 10 लाख से 25 लाख तक की फंडिंग दे रही है। तो मौका है कि हमें बदलते वक्त के साथ जो बदलता ट्रेंड है, अभी स्टार्टअप्स का ट्रेंड है, ग्लोबली फंडिंग हो रही है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग हो रही है। हमारे देश से लगभग 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न आ चुके हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन मौका है युवाओं को कि वो अपने बिजनेस आइडियाज को जो है इंक्यूबेट करें और एक नई ऊंचाई तक उसे ले जाएं, खुद को एक सफल उद्यमी बनाएं, खुद को आत्मनिर्भर बनाएं और औरों को भी रोजगार पैदा करें और रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में अपना एक नाम स्थापित कर सकें। मैं आपके मंच के माध्यम से बिहार के सभी युवा उद्यमियों को, यंग स्टार्टअप फाउंडर्स को और जो यंगस्टर्स हैं जो बिजनेस मैनेजमेंट और इसके अलाइड एरियाज में अध्ययन कर रहे हैं, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं कि आप गूगल पर जाएं, लिखें बिहार स्टार्टअप और बिहार स्टार्टअप को लिखते ही आपको एक पोर्टल मिलेगा, वहां पर अप्लाई कीजिए, फंडिंग लीजिए और बिजनेस में खुद को स्थापित कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। जो बिहार की वर्तमान परिदृश्य है उसमें माता और जो पेरेंट्स है जो बच्चों को स्टार्टअप नहीं चूज करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब चूज करते हैं। उन माइंडसेट को चेंज करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे? बिल्कुल, मैं उन सभी पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि उन्हें जो सक्सेसफुल बिजनेस फाउंडर्स हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लूंगा, स्किलिंग यू नाम का एक यंग स्टार्टअप फाउंडर प्रवीण राजभर, उसने एक छोटा सा एडटेक प्लेटफॉर्म शुरू किया और आज उसकी जो वैल्यूएशन है 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। तो मैं उन पेरेंट्स को कहूंगा कि जो नए स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज बच्चों के साथ शेयर करें, उनके दिमाग में नवाचार का बीज बोएं, उनके दिमाग में बिजनेसमैन बनने की ख्वाहिश पैदा करें, ताकि वो बच्चे न सिर्फ पूरी जिंदगी में 35 साल नौकरी करते हैं, 12 महीने पूरी जिंदगी में मात्र 420 सैलरी मिलनी है, तो पूरे लाइफ की वैल्यू उनकी 420x हो जाती है। उन्हें बताएं कि व्यवसाय ही एक ऐसा, एक पंच लाइन है, कहते हैं नौकरी में किसने खाई मलाई, व्यापार में है वंश वारिसों की भलाई। तो उन्हें यह समझाना पड़ेगा कि यंगस्टर्स अगर आप बिजनेस करते हैं,
करोड़ों अरबों की जो आप संपत्ति बनाते हैं तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए रिटायर करते हैं, उस दिन आपकी आमदनी बंद और विरासत में अपने अगले जनरेशन को, अपनी अगली पीढ़ी को कुछ भी नहीं दे पाते। तो बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप करोड़ों अरबों का व्यवसाय कर सकते हैं, खुद को वित्तीय रूप से सुदृढ़ कर सकते हैं, आसपास के लोगों को जो है वित्तीय रूप से सुदृढ़ कर सकते हैं, लाखों नौकरी रोजगार पैदा कर सकते हैं और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए करोड़ों और अरबों का एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर इम्पैक्ट लाइन में समय देने के लिए। आपका थैंक यू वेरी मच।